बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया हुआ है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए, जिसकी जितनी दुख किया जाए वो बहुत कम होगा। सक्खर से रहने वाले एक नामनिहाद सहाफ़ी, बहुत दिलेर सहाफ़ी, उसको एक बेदर्दी से गोलियों से कत्ल किया गया है। एक अफसोसनाक वाक़या है, एक बेदर्दी से कत्ल किया गया एक सहाफ़ी को। वो जब रात के 7-8 बजे अपनी आपी से घर रवाना हुए तो उसे तकरीबन एक आम गली नहीं थी, एक सक्खर का बड़ा चौक है, उसमें 2 नहीं 3 नहीं 4 हज़ारों की तादाद में लोग आते जाते हैं। एक बड़ी मशहूर बड़ा चौक है, उसमें उसको कत्ल किया गया है एक मोटरसाइकिल सवार। जब वो जानवर मार अपनी आपी से निकले थे तो टारगेट किलर मोटरसाइकिल सवार जो थे उसका पीछा कर रहे थे। जब वो एक आम पब्लिक पॉइंट, एक बड़े चौक में पहुंचे तो उसको 3 गोलियां लगी। एक मुंह पे लगी थी, 2 बाजू पे लगी थी, जिसमें वो बहुत शदीद जख्मी हुए थे। और उसके बाद एक सक्खर में एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल कहते हैं, और उसमें एक हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया, जहां उसको डॉक्टर ने जवाब दिया कि हमारे पास आईसीयू वगैरह नहीं है, हम इसका इलाज नहीं कर सकते। उसके बाद उसको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद शिफ्ट होने के बावजूद भी उसे डॉक्टर ना बचा। ये वाक़या 14 अगस्त को था, जब एक तरफ आज़ादी मनाई जा रही थी और दूसरी तरफ एक सहाफ़ी कत्ल किया गया। तो एक सारे सिंध के सहाफ़ियों में एक आंसू में गुस्सा पाया गया और आपस में सवाल कर रहे थे, अपने आप से सवाल कर रहे थे कि ये कैसी आज़ादी है कि हर जगह किसी भी जगह एक सहाफ़ी को सरेआम कत्ल किया जाता है और ये आज़ादी है। इसी तरह आज़ादी, इसको आज़ादी कहते हैं, तो हम ये आज़ादी नहीं मानते। और जब पुलिस एक बड़े चौक में पुलिस को होना चाहिए, वहाँ पुलिस नहीं थी। 14 अगस्त का मौका था, 14 अगस्त के मौके के बावजूद भी पुलिस वहाँ मौजूद नहीं थी। क्यों नहीं थी? वो एक पुलिस की नाअहली है। उसके बावजूद जब जानवर कत्ल हो गया तो उसके बाद एसएसपी का बयान आया कि ये एक ज़मीनी तकरार के तहत इसको कत्ल किया गया है। एक पुलिस की नाअहली देखो, जब वो एक कत्ल किया जाता है एक सहाफ़ी, तो उसको एक ज़मीनी तकरार या एक पर्सनल तकरार के तहत उसका कहते हैं, इसको इस वजह से कत्ल किया गया। ये एक बहुत नाअहली है पुलिस की। और ना तो कोई अभी तक 3 दिन गुजरने के बावजूद ना तो उसकी कोई एफआईआर हुई है, ना कोई उसका कोई जवाबदार गिरफ्तार हुआ है। क्योंकि वो पुलिस अभी भी बोल रही है कि हम छापे मार रहे हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ, मतलब अभी कुछ हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? एक बड़ा सहाफ़ी, एक दिलेर सहाफ़ी जो कि मिस्कीन हमदर्दों का सहारा था, उसको सरेआम कत्ल किया गया। उसके एक जवाबदार आप गिरफ्तार नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? ये आपकी नाअहली है। पुलिस एक अपना जान छुड़ाने के लिए यही बयान देती है कि ये ज़मीनी तकरार था, इसलिए इसको कत्ल किया गया। ऐसे तो बहुत सहाफ़ी कत्ल किए हैं, जैसे अजीज़ मेमन था और वो दूसरा खंड था अभी जो कत्ल किया है। ये सारे अभी अजीज़ मेमन का वाक़या मैं बताता चलूँ। जब अब अजीज़ मेमन को कत्ल किया गया, अजीज़ मेमन पहले भी बता रहा था कि मेरे को खदशा है कि मैं मारा जाऊँगा। उसके बावजूद उसे कोई प्रोटेक्ट, कोई पुलिस, कोई एड नहीं दी। जब वो कत्ल हुआ तो फिर वही बयान आया कि इसको भी ज़मीनी तकरार या कोई अपने पर्सनल इशू की वजह से इसको कत्ल किया गया है। ये बहुत अफसोसनाक होगा। अब जब सहाफ़ी जब एहतजाज किए, बहुत बड़ी तादाद में पूरे सिंध में एहतजाज हुए, तभी एक गिरफ्तार हुआ, एक उसका कातिल गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होने के बावजूद वो जो कातिल था अभी भी गिरफ्तारी है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं कह सकते हम। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो लाकअप के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर होने के बावजूद वो भी ऐश कर रहा है। पुलिस उसकी खातर ख्वाही कर रही है, पुलिस उसकी खिदमत कर रही है। क्यों कर रही है? क्या वो बड़ा आदमी है? वो एक दहशतगर्द है। इस वजह से कोई आजकल इस माशरे में जो चल रहा है वो एक शरीफ, एक ईमानदार का नहीं है। आज सहाफ़ी बहुत कत्ल हुए हैं, 5-6 सालों में तकरीबन 20-25 का तादाद होगा, जो कि
सहाफ़ी कत्ल हुए। अगर सहाफ़ी कत्ल किए जाएं तो आप इस मुल्क का क्या हो सकता है। अगर सहाफ़ी अपनी ईमानदारी के साथ, अपने कलम के साथ एक गरीब मिस्किन का आवाज़ आला ऐवानों तक पहुंचा रहा है, अगर उसको ही आप कत्ल करते थे तो ये कौन कत्ल करवाता है। ये कत्ल मेरे अंदाजे में ये वडेरे जो ये सरदारी निज़ाम है, मेरे ख्याल में यही करवाते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट चले, कोई मिस्किन गरीबों का आवाज़ ऊपर तक जाए। हम इसके ऊपर दबाव डाले रहे हैं गरीबों के ऊपर। और जान मोहम्मद माहिर के 3 दिन गुजरने के बावजूद अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है, तो पूरे सिंध में सारे सहाफ़ी अपनी प्रेस क्लबों में एहतजाज कर रहे हैं ताकि उसको गिरफ्तार किया जाए। और अभी तक पुलिस का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। ये एक पुलिस की नाअहली है। 3 दिन गुजरने के बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर सकी अभी तक। और बात की जाए पुलिस की नाअहली की, नाअहली आजकल ये जो ट्रेंड चल रहा है, बच्चों को अगवा करके उससे वालिदैन से उसके पैसे लेना, और औरतों की आजकल तो कोई भी इज़्ज़त महफूज नहीं है, उसको भी अगवा किया जाता है, उसकी इज़्ज़त पे पामाल की जाती है, उसको मार दिया जाता है। कि सहाफ़ी ना तो कोई अपनी ज़ाती तौर जंग लड़ते हैं, वो एक हमदर्द बन के अपने मिस्कीन गरीबों का आवाज़ आला ऐवानों तक पहुंचाते हैं। अगर ये गुनाह है सहाफ़ी के लिए, ये सहाफ़ी करते रहेंगे क्योंकि उसका हक़ है। सहाफ़ी का काम यही है, गरीबों का आवाज़ आला ऐवानों तक पहुंचाना। और इसके ये बर्दाश्त बात नहीं होती वडेरों से। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसकी ख्वारी होती है कि आज इस वडेरे ने इसको गरीब को कत्ल कर दिया, आज इस वडेरे ने इसको ये सज़ा सुना दी। ये क्यों? आजकल ये बहुत दुख होता है जब ये सुनते हैं कि वडेरे ने आज इसको कत्ल करवाया, इसने इसको कत्ल करवाया, बहुत दुख होता है। ये एक बहुत बड़ी नाअहली है पुलिस की भी। और आखिर में मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर सहाफ़ी आपस में मुत्तहद नहीं होंगे तो ऐसे ही मारे जाएंगे। अगर सहाफ़ी मुत्तहद होंगे तो किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि ऐसे सरेआम किसी चौक में किसी बेहतरीन सहाफ़ी को कत्ल किया जाए। आप मोहतरम गुजारिश है, आप सहाफ़ी को, बिरादरी को आपस में इकट्ठे साथ मिलकर काम करें, क्योंकि आज ये जो वडेरे निज़ाम, सरदारी निज़ाम है, ये बहुत बेड़ा गर्क किया हुआ है हमारे मुल्क का। मेहरबानी करके आप साथ मिलकर काम करें। और मेरे को थोड़ा कुछ पता है कि एक छोटे छोटे शहरों में भी 20-30 गलत लफ्ज़ कह गया, एक छोटे छोटे शहरों में तकरीबन नहीं 2 नहीं 3 5 6 प्रेस क्लब हैं। तकरीबन अंदाज़ा एक छोटे शहर में 20 से 30 तक सहाफ़ी हैं। 20-30 सहाफ़ी होने के बावजूद आपस में मुत्तहद नहीं है। क्यों नहीं है? वो आपस में झगड़ा करते हैं। क्यों लड़ते हैं? वो एक मेरे को नहीं पता कि क्यों लड़ते हैं आपस में। सहाफ़ी को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, एक साथ मिलकर काम करना चाहिए।